नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास के सिलेबस में शामिल लेसन नंबर 4 कैमरे में बंद अपाहिज। इस कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय। इस कविता में आप एकेडमिक ईयर 2020-21 के अनुसार नया जो सिलेबस आया है वैसे मल्टीपल चॉइस के अनुसार क्वेश्चन हैं और साथ ही शब्दार्थ और व्याख्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी कविता। सबसे पहले हम जानेंगे कवि के बारे में। कवि परिचय। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। इनका जन्म लखनऊ में सन 1929 में हुआ। इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में हुई। वहीं से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। प्रारंभ में ये पेशे से पत्रकार थे। इन्होंने प्रतीक अखबार में सहायक संपादन के रूप में कार्य किया। फिर ये आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध रहे। साहित्य सेवा के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका देहावसान सन 1990 में दिल्ली में हुआ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे जो कवि हैं रघुवीर सहाय, वो आकाशवाणी समाचार पत्र इनसे संबंधित रहे हैं। तो ऐसे ही भाव इस कविता में हमें देखने को मिलते हैं कि कैमरे में बंद अर्थात जो कैमरे वाली दुनिया है, या ये माने कि टीवी या टीवी चैनल्स न्यूज़, उसमें किस प्रकार एक संवेदनहीनता का परिचय हमें मिला है। तो चलिए हम कविता परिचय देखते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया है। रघुवीर सहाय जी का काव्य संग्रह है लोग भूल गए हैं। उसमें है संकलित कविता कैमरे में बंद अपाहिज। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती फिजिकल चैलेंज जो हैं झेलने वाले व्यक्ति हैं उसकी पीड़ा उसके दर्द को प्रकट किया है। दूरसंचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। दूरसंचार माध्यमों अर्थात जो भी टीवी न्यूज़ चैनल उनका वास्तविक उद्देश्य क्या होता है, उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, इसको भी यहाँ पर बताया है। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुँचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। कारोबारी दबाव बिजनेस, सिर्फ उनका उद्देश्य क्या है, बिजनेस करना। जिस व्यक्ति की परेशानी या समाज के सामने वो जिस व्यक्ति को लेकर आए हैं उसकी समस्या बताना नहीं होता है, बल्कि अपना कारोबार बढ़ाना होता है। यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है। मतलब टेलीविज़न जो स्टूडियो है उसकी रियलिटी क्या है, ये समाज के सोसाइटी के सामने लाते हैं। साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ इशारा करते हैं जो दुख दर्द यातना वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। चलिए हम देखते हैं अब हमारी कविता। सबसे पहले हम वाचन करेंगे शब्दार्थ फिर व्याख्या। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन पंक्तियों में हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम यहाँ किसके लिए आया है, टीवी चैनल्स के लिए या जो न्यूज़ चैनल है उसके लिए। क्या कहेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम तो समर्थ हैं, पावरफुल हैं, हम एक कमज़ोर को लाएं, दुर्बल को। और वो जो अपाहिज है
वो खुद पहले ही पीड़ित है, पीड़ा में है, दर्द में है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो पीड़ा है, उसको सोसाइटी को दिखा रहे हैं ये लोग, ये कहकर कि हम समाज के ऐसे जो लोग हैं उनकी पीड़ा को सामने ला रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को, दर्द को हम सोसाइटी के सामने ला रहे हैं, ये कहकर ये एक अपाहिज को न्यूज़ चैनल में बुलाते हैं। पर इनका उद्देश्य क्या है? सिर्फ अपने न्यूज़ चैनल को ही दिखाना है। तो ये बात इसमें कही गई है। समर्थ का मतलब सक्षम, शक्तिवान, ताकतवर, दुर्बल, कमजोर, बंद कमरे में, टीवी स्टूडियो में, अपाहिज, अपंग, विकलांग। दुख का मतलब होता है कष्ट। अब हम देखेंगे व्याख्या। इसकी जो संदर्भ है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता रघुवीर सहाय हैं। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। कवि का मानना है कि मीडिया वाले दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। व्यापार मतलब बिजनेस कर लेते हैं, दूसरे के दुख का भी। कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है। मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ व शक्तिशाली मानते हैं। वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब वे एक बंद कमरे अर्थात स्टूडियो में एक कमजोर व्यक्ति को बुलाएंगे तथा उससे प्रश्न पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? यदि हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इसका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देगा, ऑर्डर देगा कि इसको स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है, अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी हंसी उड़ा रहे हैं ये प्रश्न। क्योंकि जो व्यक्ति आपको सामने दिख ही रहा है कि वो अपाहिज है, उससे आप पूछते हैं ऐसा आप क्यों हो और ऐसा होने से क्या आपको तकलीफ़ है, तो ये प्रश्न उसकी मजाक उड़ाते हैं। तो ये जो न्यूज़ हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उसकी यहाँ पर संवेदनहीनता के बारे में कवि ने बताया है। यहाँ पर विशेष है मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग्य, काव्यांश में नाटकीयता, भाषा सहज व सरल, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अगली पंक्तियाँ, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है? हम दुख इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, मतलब खुद वो डायरेक्शन देंगे, क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। देखिए, रोचक का होता है दिलचस्प, वास्ते मतलब के लिए, इंतजार, प्रतीक्षा। तो इसकी व्याख्या है, इस काव्यांश में कवि कहता है कि मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके सवाल करते हैं। वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, ये बात सोचकर बताइए। यदि वह नहीं बता पाता तो वे स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। वे इशारे करके बताते हैं, क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है? थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो सुनहरा अवसर खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है और इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि वे भी अब उसके रोने का इंतजार करते हैं। वह यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा। आगे है विशेष। कवि ने क्षीण होती मानवीय संवेदना का चित्रण किया। क्षीण मतलब कम। दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माताओं पर करारा व्यंग्य, काव्य रचना में नाटकीयता तथा व्यंग्य, सरल एवं भावानुकूल खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति, खड़ी बोली का प्रयोग, अनुप्रास व प्रश्न अलंकार है और मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। अगली पंक्तियां हैं, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी।
आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक साथ रुलाएंगे। हम दोनों को मतलब दर्शक और अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश। तो यहाँ पर कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे। वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़फ को भी दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे। साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहेंगे कि आप धैर्य रखें और इसकी ये कितना पीड़ित है वो आप देखें। अगली पंक्तियाँ। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। तो इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? वे दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। तभी वे निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त न कर पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत महंगा है। इस कार्यक्रम में बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग मुस्कुराते हैं और एक घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी रह गई, हम आप दोनों एक साथ रुला नहीं पाए। हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। दोनों को कौन? यहाँ पर दर्शकों के लिए आया है और अपाहिज के लिए। फिर भी ये कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। और कार्यक्रम कैसा बताया है? सामाजिक उद्देश्य से भरपूर, जो सोसाइटी का बेनिफिट करे, जो समाज में पीड़ित लोग हैं उनकी समस्याओं को लेकर आए हैं, ऐसा कार्यक्रम को नाम दिया गया है। और रियलिटी क्या है? उस पीड़ित व्यक्ति के दुख दर्द का वहाँ पर मानसिक उन्होंने शोषण किया है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें विशेष क्या है। अपाहिज की बेचैनी तथा मीडिया व दर्शकों की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। मुक्त छंद है, उर्दू शब्दावली का सहज प्रयोग, पर्दे पर में अनुप्रास अलंकार, व्यंग्यपूर्ण में नाटकीयता है। आगे हैं प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप। चलिए शुरू करते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज का मूल कथ्य क्या है? भ्रष्टाचार, देशभक्ति, मानवीय संवेदना, नैतिक मूल्य। मूल कथ्य मतलब मूल भाव क्या है? तो इसका उत्तर होगा ग, मानवीय संवेदना। अपाहिज को कैमरे में बंद करने का क्या कारण है? अपाहिज की सहायता करना, कार्यक्रम को रोचक बनाना, अपाहिज के माध्यम से ऐसे लोगों के लिए दया दिखाना। सभी उत्तर सही हैं। तो इसका होगा ख, कार्यक्रम को रोचक बनाना। अपाहिज को कैमरे में बंद करने का कारण क्या है? तो वो अपने कार्यक्रम को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, उसकी पीड़ा दिखाना उनका कोई एम नहीं है। करुणा के पीछे छिपी क्रूरता की कविता है। वसंत आया, बात सीधी थी, कैमरे में बंद अपाहिज, सभी सही हैं। तो हमने अभी पढ़ा कैमरे में बंद अपाहिज। अगला प्रश्न, पर्दे पर वक्त की कीमत है, इस कथन में क्या भाव प्रकट होता है? संपादक स्वार्थी होते हैं, संवेदनाओं पर व्यावसायिकता हावी है, प्रत्येक कार्य स्वार्थ से किया जाता है, कोई सही नहीं है। उत्तर क्या होगा? ख, संवेदना पर व्यावसायिकता हावी है। प्रस्तुत कविता के कवि का नाम क्या है? रघुवीर सहाय। तो ये थे हमारे प्रश्न और कविता का व्याख्या के साथ शब्दार्थ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।